आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं समर रिट्रीट सुख महल और जैद सागर लेक। ये जगह रस्किन बॉन्ड एंड द जंगल बुक के ऑथर रुडयार्ड किपलिंग से रिलेटेड भी मानी जाती है। हम आपको सुख महल, जैद सागर लेक के साथ साथ यहाँ बना डैम व बूंदी गवर्नमेंट म्यूजियम भी दिखाएंगे और यहाँ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेनी होगी। अगर आप सिंगल यहीं की टिकट लेते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप कंपोजिट टिकट लेते हैं तो वो 75 रुपीज़ पर पर्सन है। इसमें आप 3 प्लेसेज सुख महल, 84 पिलर सेनोटैफ और रानी जी की बावरी को देख सकते हैं। तो बेहतर है कि आप कंपोजिट टिकट लें। हमने भी कंपोजिट टिकट ही लिया है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो टिकट है वो 20 रुपीज़ है, चाहे वो सिंगल ले चाहे वो कंपोजिट ले। फॉरेनर्स के लिए सिंगल में टिकट 200 है, कंपोजिट का टिकट 350 है, और फॉरेन स्टूडेंट के लिए जो टिकट है वो 50 रुपीज़ है, चाहे सिंगल में चाहे कंपोजिट में। दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी अगर आपकी अपनी है तो आपको बाहर रोड साइड ही पार्क करनी पड़ेगी। पार्किंग के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर पार्किंग का कोई चार्ज भी नहीं है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको आपके राइट हैंड साइड पे गार्डन नजर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे एक महल बना हुआ दिखेगा जो कि सुख महल है। ये जो स्टेयर्स जा रही हैं सुख महल में जा रही है, बोर्ड लगा है सुख महल में जाना है तो स्टेयर चढ़ जाइए, और अगर आपको गवर्नमेंट म्यूजियम बूंदी को देखने जाना है तो आप सीधे जाइए। तो पहले हम गवर्नमेंट म्यूजियम की तरफ, और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है वो देखेंगे और एक डैम है वो देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में आते हुए हम सुख महल को विजिट करेंगे और आपको भी पूरे तरीके से एक्सप्लोर कराएंगे। देखिए दोस्तों, ठीक सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो बूंदी का गवर्नमेंट म्यूजियम है। ये काफ़ी अच्छा म्यूजियम है और इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है। जो आपके एंट्री टिकट है उसमें ही ये इंक्लूड है। इधर देखिए स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, तो पहले हम इनसे ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ से आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है। सुख महल के जस्ट बगल में ही लगती हुई जैद सागर लेक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है क्योंकि पीछे पहाड़ों की रेंज है और ट्रैफिक के लिए रोड बनी हुई है इसके साइड में। देखिए ट्रैफिक भी चल रहा है पूरी लेक के साइड में, तो ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। सनसेट और सनराइज के लिए भी ये लोकेशन बेस्ट है। यहीं से हम थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको यहाँ पर बाकी चीजें भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी के पास ही एक छोटा डैम भी बना हुआ है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बूंदी के फेमस जगह सुख महल में, और यहाँ पर हमने कंबाइंड टिकट परचेज करी है जो कि 75 रुपीज के हिसाब से है, जिसके मुताबिक आप 3 जगह घूम सकते हैं, जो कि 84 पिलर, सेनोटैफ, रानी जी की बावरी और सुख महल। और यहीं सामने जस्ट इसके बगल में ही ये लेक खूबसूरत सी है, और इसी के सामने ये डैम बना है जो कि इस लेक के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब इस लेक में पानी ज्यादा भर जाता है तो यहाँ से थोड़ा पानी निकाल दिया जाता है। चलिए अब हम इसके पीछे की तरफ चलते हैं और जहाँ गेट है डैम के, वहां से इस नज़ारे को देखते हैं कि नज़ारा कैसा दिखता है। दोस्तों, ये पीछे डैम बना हुआ है। जब लेक में पानी ज्यादा हो जाता है तो इसके जरिए लेक का पानी तो कम किया जाता है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो यहाँ आसपास कुछ और प्लेस भी हैं, जैसे कि चारबाग यहाँ से केवल 2.2 किलोमीटर, चौथ माता मंदिर 2.5 किलोमीटर, शिकार बुर्ज 3.4 किलोमीटर, रानी जी की बावड़ी 2.1 किलोमीटर और बूंदीगढ़ पैलेस केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इन सब प्लेसेज का कंबाइंड टूर भी प्लान कर सकते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था और ऑटो वाले से डिसाइड किया था कि ये सारे प्लेसेज वो हमको घुमा देगा। दोस्तों, बूंदी एक छोटी जगह है और लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में ही मेन प्लेसेज हैं। बाकी कुछ आउटर प्लेसेज हैं जिन पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, जैसे कि रामेश्वर महादेव है, भीमलत महादेव है और झर महादेव है। वहाँ के लिए आपको अलग से गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा। आप उनके वीडियोज को बूंदी ट्रैवल गाइड की प्लेलिस्ट से देख लेना, आपको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं गवर्नमेंट म्यूजियम बूंदी को देखने, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको टिकट दिखानी होगी और टिकट दिखा करके आपको एंट्री मिल जाएगी। इसके अंदर 3 सेक्शन है। एक स्कल्पचर्स का है, यहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही
अच्छी लगती हैं। इसके अलावा आपको एक पेंटिंग रूम देखने को मिलेगा, इसी के ठीक सामने पेंटिंग्स हैं और एक आपको आर्म्स गैलरी देखने को मिलेगी। तो म्यूजियम छोटा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा म्यूजियम है और इन स्टैचूज को आपको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इनमें से कई सारे स्टैचूज बहुत कीमती भी हैं। इसके ठीक सामने देखिए ये पेंटिंग गैलरी है जो कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर ऐसी ऐसी पेंटिंग्स है कि बहुत रियलिस्टिक, और कुछ पेंटिंग्स ऐसी है जिनके सामने आप खड़े होकर के काफ़ी देर तक उन पेंटिंग्स को निहारते रहेंगे। पेंटिंग गैलरी को देख करके जब आप बाहर निकलेंगे तो नेक्स्ट गैलरी है आर्म्स गैलरी। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के हथियार देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने पहली बार देखी। वैसे तो राजस्थान के हर एक म्यूजियम में आपको हथियार देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर रिवॉल्वर लगाई गई थी। रिवॉल्वर का कलेक्शन अभी तक हमने पहले नहीं देखा था। दोस्तों आर्म्स गैलरी में आपको विभिन्न प्रकार के हथियार देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे गन्स भी कई तरीके की देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह की गन्स, और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको यहाँ भाले भी देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छी आर्म्स गैलरी है। एक बार हम आपको 360 डिग्री कैमरा घुमा के ये गैलरी दिखाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी गैलरी है और कुछ हथियार तो इतने इंटरेस्टिंग है कि आप उन्हें देखेंगे तो वहाँ पर समय निश्चित रूप से देंगे। तो दोस्तों अभी हमने स्कल्पचर्स गैलरी भी देख ली है, पेंटिंग गैलरी भी देख ली और आर्म्स गैलरी भी देख ली। अब हम बाहर आ गए हैं, सामने मुख्य गेट है और ये देखिए ये स्कल्पचर्स का गेट है, ये आर्म्स का गेट है और इसके ठीक सामने भी स्कल्पचर्स का ही गेट है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं और अब हम इस म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों हमने बूंदी गवर्नमेंट म्यूजियम पूरे तरीके से देख लिया है। पत्ते देखिए कैसे हिल रहे हैं, इससे पता चलता है यहाँ बहुत ताज़ी और ठंडी हवा चल रही है और वातावरण कितना अच्छा है। अब दोस्तों हम जा रहे हैं सुख महल को देखने। सामने राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स हैं, उन्हें आप चढ़ेंगे तो आप सुख महल में चले जाएंगे। सुख महल में काफ़ी झरोके बने हुए हैं, वहाँ पर खड़े होकर के लेक से जो हवा आती है उसका आनंद ही कुछ और है। और ठीक सामने एक प्यारा सा ये गार्डन भी मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ सीढ़ी से ऊपर चलते हैं और आपको सुख महल दिखाते हैं। तो जैसे आप स्टेयर से ऊपर चलेंगे आपको पहले ग्राउंड फ्लोर दिखेगा, यानी यहाँ पर जो रूम्स थे वो तो लॉक थे जब हम यहाँ आए, लेकिन बाहर कुछ बहुत ही बेहतरीन मूर्तियाँ रखी गई थी, बहुत ही बेहतरीन स्कल्पचर्स थे और राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स बनी हुई थी जिन स्टेयर्स से आप ऊपर जा सकते हैं और महल को देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखिए पहले फ्लोर पे हैं, अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से आप ऊपर आ जाइए। बस आपको एक फ्लोर की ही सीढ़ियाँ चढ़नी है, आप मेन जगह पर पहुँच जाएंगे। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं। सुख महल को उमेद सिंह जी ने 18वीं सदी में बनाया था। ये एक प्यारी सी समर रिट्रीट यानी कि प्लेजर प्लेस थी जहाँ राजा गर्मियों में आराम करने आते थे। जैत सागर लेक के किनारे बने होने की वजह से इसका नज़ारा कमाल का लगता है। माना जाता है कि रस्किन बॉन्ड ने अपनी मशहूर किताब द ब्लू अम्ब्रेला यहीं रहते हुए लिखी थी। जैत सागर एक मैन मेड लेक है जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे धनराय यानी धबई ने 13वीं सदी में बनाया था। ये दोनों जगहें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा जैसी लगती हैं। माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक के ऑथर ने बूंदी का विजिट किया था। लोकल्स का मानना है कि वो महल में कुछ समय रुके थे और बूंदी की नेचुरल ब्यूटी और जंगल्स ने उन्हें द जंगल बुक के जंगल सीन्स लिखने के लिए इंस्पायर किया था। दोस्तों द जंगल बुक के ऑथर रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी के बारे में लिखा द वर्क ऑफ गॉब्लिन्स रादर देन ऑफ मैन। ये उनका एक फेमस कोट है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सुख महल की छत पर और यहाँ से देखिए एक तरफ तो गार्डन है और एक तरफ जो है लेक है और हवा यहाँ पे ऐसी चल रही है कि चाहे आप कितना ही दूरी से आए हैं, कितना ही आपको थकान है, सारी थकान आपकी मिट जाएगी। एक झरोखा यहाँ बना है, मैं इस झरोखे के अंदर भी आ गया हूँ और अब आप ये देखिए मैं झरोखे के अंदर हूँ और यहाँ से मेरे पीछे लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि सुख महल को अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो यहाँ पर लगभग आपको 1 से सवा घंटे का टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सुख महल का पूरा प्रांगण है, सुख महल की छत है, लेक का किनारा, ये सारे व्यूज आप कैप्चर करेंगे और साथ ही यहाँ पर अंदर बूंदी का गवर्नमेंट म्यूजियम भी है।
तो उसको भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपके 15-20 मिनट लगेंगे। साथ ही एक छोटा सा डैम भी बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सुख महल प्रीमिसेस में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बूंदी की ट्रिप में कम से कम आप 1-1.5 घंटा इस सुख महल के लिए जरूर निकाल लें। दोस्तों, हमारे होटल के पास ही नवल सागर लेक थी, तो हम नवल सागर लेक को घूम रहे थे, विजिट कर रहे थे। वहीं से हमने एक ऑटो बुक किया और उससे हमारा डिसाइड हुआ कि वो हमको सबसे पहले सुख महल ले जाएगा, जैत सागर लेक दिखाएगा, उसके बाद चौथ माता मंदिर, चारबाग, शिकार बुर्ज दिखाते हुए रामेश्वर महादेव ले जाएगा और वापस आते हुए फूल सागर लेक और पैलेस दिखाते हुए हमारे होटल पे छोड़ देगा। तो इतने के लिए ऑटो वाले ने हमसे 1600 रुपीज चार्ज किए थे। दोस्तों, यहाँ पर कैब का कल्चर ज़्यादा नहीं है, रैपिडो ओला नहीं चलती है और बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल गलियाँ हैं, बहुत जगहों पे छोटी छोटी, वहाँ पर ऑटो ही जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑटो का कल्चर ज़्यादा है। तो आप ऐसे ही कुछ प्लेसेस का ग्रुप बना सकते हैं जो एक रूट पे पड़ते हैं और ऑटो वाले से डिसाइड कर सकते हैं कि कंबाइंड हमें बता दो कि कितना आप लोगे ले जाने का और वापस हमारे होटल तक छोड़ने का। दोस्तों, जब हम बाहर आ रहे थे तो यहाँ पर भी हमें एक व्यू पॉइंट मिला। जब हम यहाँ गए तो यहाँ से पूरा सुख महल नजर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सुख महल के जस्ट बगल में एक हिल है और हिल टॉप पर एक मंदिर बना हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंटर करेंगे टिकट परचेज करके, तो ये एक बहुत ही अच्छा ये व्यू पॉइंट टाइप का है, बना हुआ है। और यहाँ पर आप अच्छे से लेक के साथ अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ से पूरा व्यू आता है पहाड़ों का भी, रास्तों का भी और इस लेक का भी। और यहीं से सुख महल भी दिखता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इस जगह से व्यू बहुत ही अच्छा नजर आता है। यहाँ पर हमने कई सारी फोटोज भी क्लिक करी थी, तो आपके लिए भी ये फोटोशूट के लिए एक बेस्ट व्यू पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, अब हमने इस पूरे प्लेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। गेट के जस्ट बाहर हमारा ऑटो खड़ा है, हम ऑटो में बैठेंगे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चौथ माता मंदिर के लिए जाएंगे।